हेलो फ्रेंड्स, आ वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यूअस कर ही रहे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। और इसी के साथ ही मैं भगवान जी को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करती हूँ। आज मैं सुबह थोड़ा लेट उठी थी, इसलिए मैं है ना ये वीडियो दोपहर से दिखा रही हूँ। दोपहर से भी नहीं, 10-11 के समथिंग का है ये। लंच में जो मैं है ना रायता इसको छौंक रही थी, रायता बना लेती हूँ यूँ छौंक के, मीठा नीम वगैरह डाल के। तो ये वो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये वीडियो। और इसके बाद ही फिर मैंने डे में भी पढ़ाई की थी। और सभी न्यू व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगी कि मेरा नाम साधना सिंह है और मैं एक एमपी में गवर्नमेंट टीचर हूँ। इसके साथ ही मैं एमपीपीएससी और हाई लेवल टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। और आप सभी भी किसी न किसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, 2-4 घंटे निकाल के पढ़ाई कर ही रहे होंगे। ऐसी होप के साथ हम आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। तो कुछ व्यूअर्स हैं मेरे जो कुछ ना कुछ पूछते हैं मेरे से कमेंट के थ्रू, तो मैं उनका रिप्लाई देना चाहूँगी। व्यूअर्स ने पूछा था कि आपके हस्बैंड कौन सी जॉब करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे हस्बैंड ग्वालियर में कंस्ट्रक्शन यानी कि जो घर बनाने का ठेका लेते हैं उसका काम किया करते थे। और इसके साथ ही वो एलआईसी का काम करते हैं और ट्यूशन्स भी पढ़ाते हैं। और यहाँ पे सिर्फ एलआईसी और ट्यूशन्स पढ़ाते हैं और मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, बस इतना ही। इसके साथ ही मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी, कुछ फ्रेंड्स मेरी बोल रही थी कि उनके हस्बैंड उनकी हेल्प नहीं करते लेकिन वो चाहते हैं कि जॉब करें, तो कैसे पॉसिबल है। तो ये तो उनके हस्बैंड को समझना होगा कि ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। थोड़ी बहुत हेल्प तो फैमिली मेम्बर्स को करनी ही पड़ेगी, तभी जॉब में आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसे है ना, मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प किचन में तो करते ही थे। और किचन में कितनी हेल्प, सिर्फ सब्ज़ी बना देते थे, अदरवाइज़ सारे काम मैं ही करती हूँ और करती थी लगभग सारे। पहले तो बाई भी नहीं थी, अभी है ना, जब बहुत पहले की बात कर रही हूँ, मतलब 6 से 7 साल पहले की बात कर रही हूँ, तब तो घर पे है ना हाउस हेल्पर भी नहीं लगाई थी मैंने। तब की बात कर रही हूँ जब एग्ज़ाम भी हो चुका था। और तब की बात कर रही हूँ, तो तब है ना हस्बैंड भी अपने काम पर जाते थे, इसलिए वो ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते थे। तो उसके साथ ही मैं है ना जॉब भी करती थी, ट्यूशन्स भी पढ़ाती थी, उसके साथ ही मैं घर के काम भी करती थी और टाइम भी निकाल लेती थी। तो उसके लिए मैं क्या करती थी, जैसे मैं नीचे घर पे नीचे पढ़ाई नहीं कर पाती थी तो मैं छत पे रात में चढ़ जाया करती थी 8 बजे के समथिंग, और 11-12 बजे तक की पढ़ाई कर लेती थी। और अगर जैसे रात में पढ़ाई नहीं कर पाई तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी और सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कर लेती थी। और स्कूल में जॉब के साथ ही मैं पीरियड्स जो खाली मिलते थे उसमें भी पढ़ाई कर लेती थी, ऐसा करती थी मैं। इसके साथ ही मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा से मोटिवेट हमेशा से ही किया है, उन्होंने पढ़ाई को हमेशा सपोर्ट किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, हमेशा सपोर्ट किया है, पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया। उन्होंने चुपके से मुझे बीएड भी करवाया है। तो अगर आपके हस्बैंड आपकी हेल्प नहीं करते, आपको सपोर्ट नहीं करते, तो उसके लिए क्या करना है कि जब आप डेडिकेशन दिखाएंगी पढ़ाई के लिए, जब उनको लगेगा कि ये रात में जाग जाग के पढ़ाई कर रही है, तो उनका भी मन पसीजेगा और कहीं ना कहीं आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो इसलिए उनको कन्विंस होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि उनको भी समझ आ जाएगा कि हाँ ये हमारे लिए ही अच्छा है। इसलिए इसके साथ ही मैं शाम को पढ़ाई कर रही थी, वो मैंने ब्लॉग बनाया, मैं एनसीईआरटी रिवाइज़ कर रही थी। जो मैं नोट्स बना लेती हूँ ना, उनको मैं रिवाइज़ करती रहती हूँ बीच बीच में। शाम का समय था ये। इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊंगी कि ये नोट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, अपने एनसीईआरटी के नोट्स भी दिखाऊंगी आप सभी को। तो आप सभी अब मेरे द्वारा बताई गई सारी बातें फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाया करें, कमेंट भी करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर मेरे साथ आप आगे तक जुड़े रहना चाहते हैं तो। ये मेरे एनसीईआरटीज़ के नोट्स हैं, 6-7 हिस्ट्री के नोट्स हैं ये केवल। तो वो मैं आपको शो कर रही थी कि कभी कभी आपको कन्फ्यूज़न होता होगा ना कैसे नोट्स बनाना है, इसलिए मैं आपको शो कर रही हूँ। तो इसके साथ ही आप सभी के हस्बैंड से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, आप उनको ज़रूर ये वीडियो दिखाएं, सुनाएं कि वो आपकी मदद करें, क्योंकि शादी के 12 साल बाद मैं गवर्नमेंट जॉब ले सकती हूँ, तो आप भी ले सकती हैं। और अभी भी मैं पढ़ाई कर ही रही हूँ, मेरी शादी को 13 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और गवर्नमेंट जॉब के बाद की लाइफ बहुत बेस्ट होती है, पीसफुल होती है, हैप्पी होती है, तो यू कैन अंडरस्टैंड विथ इट। और आप मेरे डेली ब्लॉग्स देख रहे होंगे तो आप समझ सकते हैं कि अच्छा ही है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, इसलिए मैं अभी भी मेहनत कर ही रही हूँ।
और आगे बढ़ने के लिए, और अच्छा करने के लिए, और अच्छा जॉब मिल जाएगा तो और अच्छे चेंजेस आएंगे, अपनी लाइफ अच्छी होगी, बच्चों की लाइफ अच्छी होगी। तो कंटिन्यूटी बनाए रखें। आप सुबह मॉर्निंग में कभी कभी नहीं भी उठ पाएँ तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं कभी कभी नहीं उठ पाती सुबह, तो मैं दिन में थोड़ा बहुत पढ़ ही लेती हूँ। कंटिन्यूटी बरकरार रखना ज़रूरी है। और ये शाम को पंखा सुधारने वाला आया था, ऊपर वाला पंखा फूक गया था तो मैंने नया पंखा मंगवा लिया था। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।